इंजीनियरिंग ड्राइंग के सॉल्व पेपर की सीरीज़ में आज है क्लास 6। आज हम देखेंगे एनसीवीटी जून 2019 का सॉल्व पेपर। ये एनुअल एग्ज़ाम फर्स्ट ईयर के लिए आया था। 10th पास की जो 2 साल की ट्रेडें हैं उन सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किन्हीं दो का मुक्त हस्त चित्र बनाइए। एनविल, फ्लेंज कपलिंग, चिपिंग हैमर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 था, निम्न में से किसी एक को सही अनुपात में बनाएं। एकल रिवेट चढ़ाव जोड़, एकल रिवेट बट जोड़ एक कवर प्लेट के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 था, 60 mm व्यास के वृत्त के अंदर समषट्भुज की रचना टी तथा सेट स्क्वायर की सहायता से कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 4 था, एक थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में आपको सम्मुख दृश्य, पार्श्व दृश्य और ऊपरी दृश्य मतलब प्लान, व्यू और एलिवेशन आपको बनाना था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, एनविल, फ्लेंज कपलिंग, चिपिंग हैमर। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर है एनविल और एनविल के कुछ पार्ट्स जैसे कि हर्न, टेबल, फेस, हार्डी होल, प्रिचल होल, हील, बॉडी, वेस्ट, बेस, फुट एंड शोल्डर्स। आपको पता है एनविल क्या होता है। इसके बाद आपकी स्क्रीन पर है फ्लेंज कपलिंग। फ्लेंज कपलिंग जो दो पाइप होते हैं उन दो पाइप को जोड़ने के लिए यूज़ की जाती है। कोई भी दो सिलेंड्रिकल शेप होंगे, उन दो सिलेंड्रिकल शेप्स को जब जोड़ना होता है हमको, या कोई दो साफ्ट हैं उन साफ्ट को जब हमको जोड़ना होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, साफ्ट को जोड़ने के लिए फ्लेंज कपलिंग का यूज़ करते हैं। इसके कंपोनेंट्स आप देख रहे हैं, नट बोल्ट, हब, शाफ्ट, फ्लेंज एंड शाफ्ट 2। दो शाफ्ट होती हैं तो शाफ्ट 1 एंड शाफ्ट 2। इसके बाद आपकी स्क्रीन पर है चिपिंग हैमर। चिपिंग हैमर आपको आप देख रहे हो जैसे डबल वॉलेट ट्यूब स्टील। ये किससे बना होता है, डबल वॉलेट ट्यूब स्टील से बना होता है। कंपोनेंट रबराइज ग्रिप, इसमें ग्रिप है रबर के लिए, और हैंडल इसको ग्रिप करने के लिए, अच्छे से पकड़ने के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है एकल रिवेट चढ़ाव जोड़ और एकल रिवेट बट जोड़ एक कवर प्लेट के साथ। तो मैं यहाँ आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि जॉइंट्स जो होते हैं वो दो तरह से आप कर सकते हो। सबसे पहला तरीका होता है ये कि आपने क्या किया, एक के ऊपर एक को चढ़ा दिया। इसको आप बोलते हो क्या, चढ़ाव जोड़। एक के ऊपर एक आपने रखा, फिर इसको चाहे आपने वेल्डिंग से जोड़ा, चाहे रिवेटिंग से जोड़ा, या बोल्टेड कनेक्शन से जोड़ा, बोल्ट लगा के जोड़ा। एक दूसरा तरीका हो सकता है कि हम एक प्लेट ये है और एक दूसरी प्लेट है वो ये है, इसको आप इस तरह से रखो और फिर इसके ऊपर, पहले मैं ये पुराना वाला पार्ट हटा देता हूँ, है ना। चलिए, एक ये प्लेट है, एक ये दूसरी प्लेट है, और आपने क्या किया, एक तरफ इसके एक प्लेट लगा दी और फिर इनको जोड़ दिया किसी तरह से, वेल्डिंग से या आपने बोल्टेड कनेक्शन से या रिवेटिंग कनेक्शन से। तो इस तरह की ये जो प्लेट है, जो आपने एक्स्ट्रा प्लेट लगाई है, ये किस लिए लगाई है, कवर करने के लिए। इसको आप बोलते हो कवर प्लेट। और इस तरह के का जो जॉइंट होता है, इस तरह का जो जॉइंट होता है, इसको आप बोलते हो बट जॉइंट। बट जॉइंट तो एक होता है चढ़ाव जोड़, एक होता है बट जोड़। बट जोड़ में हमेशा एक कवर प्लेट कम से कम होगी, या एक से ज़्यादा कैसे हो सकती है, एक आपने इस तरफ लगा दी, एक आपने इस तरफ लगा दी। तो आप मैक्सिमम कितनी कवर प्लेट हो सकती हैं, 2। चलिए देखते हैं। तो ये आपकी स्क्रीन पर है सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट। सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट मतलब एक ही केवल रिवेट है एक लाइन में। इसके अलावा अगर इस तरह से एक एक रिवेट और लगी होती तो ये क्या हो जाता, फिर ये सिंगल रिवेटेड नहीं होता, फिर ये डबल रिवेटेड होता है। ऐसे ही ट्रिपल रिवेटेड अगर 3 लगी होती तो, ठीक है। तो अगर एक ही लगी है, अभी एक ही लाइन है, तो इसका मतलब है ये सिंगल रिवेटेड है। और ओवरलैपिंग है तो ये क्या है, लैप जॉइंट है। इसके बाद आपको बनाना था, इसका मतलब एकल रिवेटेड चढ़ाव जोड़। इसके बाद आपको बनाना था एकल रिवेट मतलब सिंगल ही रिवेट लगी हो, बट जोड़ मतलब एक के साथ दूसरी प्लेट लगी हो और एक कवर प्लेट हो।
देखिए लैप है, एक के साथ में दूसरी है, एक सिंगल कवर प्लेट लगी है और एक ही। अब देखिए एक तो यहाँ लगाना पड़ेगा है ना, एक इस एक प्लेट में हम देखेंगे, ठीक है। तो एक प्लेट में कितनी लाइन है, एक ही लाइन है, एक से ज़्यादा रिवेट हो सकती हैं लेकिन लाइन एक ही होनी चाहिए, ठीक है। और इस प्लेट में भी कितनी है, एक ही इस प्लेट में है, तो एक है, इसका मतलब सिंगल रिवेटेड, सिंगल कवर, बट जॉइंट। ये क्या है, सिंगल रिवेटेड, डबल कवर, बट जॉइंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है 60 mm व्यास के वृत्त के अंदर समषटभुज की रचना करना है हमको। इसके लिए सबसे पहले मैं बनाऊंगा एक सर्कल जो होगा 60 mm व्यास का, मतलब 30 mm उसकी त्रिज्या होगी। इस तरह से एक सर्कल बनाने के बाद अब मुझे पता है कि मुझे एक षटभुज बनाना है और षटभुज में होती हैं 6 भुजाएं। टोटल एक सर्कल जो होता है उसका टोटल जो एंगल होता है, टोटल ये जो सम होता है कॉर्ड का, वो होता है 360, वो होता है 360। षटभुज बनाना है मतलब 6 भुजाएं होंगी और 6 कॉर्ड होंगे, तो एक कॉर्ड का मान होगा 360/6 मतलब 60 डिग्री। अब मैं सेट स्क्वायर की सहायता से सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँगा, एक वर्टिकल लाइन यहाँ से 90 डिग्री पर ड्रॉ कर दूंगा। सेट स्क्वायर होता है उसमें 30, 60 और 90 और 45 ये कॉर्ड आपको मिलते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की। अब मुझे सिर्फ 60 डिग्री का एंगल बनाना है, वो मैं आराम से सेट स्क्वायर की मदद से बना सकता हूँ। यहाँ से कोई भी एक पॉइंट आप चूज़ कर लें, कोई भी एक लाइन को आप चूज़ कर लें। मान लो मैंने इसको चूज़ किया, कलर में चेंज करता हूँ और यहाँ से मैंने एक 60 डिग्री की एक लाइन ड्रॉ की, तो यहाँ से मुझे ये एक पॉइंट मिल गया। इसके बाद मैंने यहाँ से वापस से एक 60 डिग्री की लाइन ड्रॉ की, यहाँ से मुझे ये एक लाइन, ये एक पॉइंट मिलेगा। यहाँ से मैंने वापस 60 डिग्री, तो मुझे ये एक पॉइंट मिलेगा, तो मुझे ये एक लाइन मिलेगी। इसके बाद यहाँ से 60 डिग्री, इसका मतलब मुझे ये एक लाइन मिलेगी। यहाँ से 60 डिग्री, इसका मतलब मुझे ये एक लाइन मिलेगी और यहाँ से 60 डिग्री मतलब वापस से यही पॉइंट। अभी जो मुझे पॉइंट्स मिले हैं जहाँ ये सर्कल को काट रही हैं ये लाइंस, उनको मैं एक बार इस तरह से कट लगा लेता हूँ। इस तरह से मैं क्या कर लेता हूँ, कट लगा लेता हूँ। इन सभी पॉइंट्स को अब मुझे टी स्क्वायर या सेट स्क्वायर या टी की मदद से इनको मिला देना है। देखिए इस तरह से मैं एक स्केल या सेट स्क्वायर या टी की मदद से इनको मिला दूंगा। जैसे ही मैं इन सबको मिला दूंगा, इस तरह से मुझे इनको सभी को मिला देना है। जैसे ही इन सारे पॉइंट्स को मैं मिलाऊंगा, मुझे एक इस तरह से एक समषटभुज बनकर मिल जाएगा और बहुत सुंदर षटभुज ये आपको दिख रहा है। देखिए आप इसको ज़रूर एक बार खुद से बनाकर देख लें। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसके बाद फाइनली आपको फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू कुछ इस तरह के बनकर मिलेंगे। इसको आप एक बार चेक कर लें। सबसे पहले आप खुद से बनाएं और यहाँ से चेक कर लें। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आया तो फिर चलिए हम देखते हैं कि इसको हमने कैसे बनाया है। आइए देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम बनाते हैं एक येलो कलर की बेस लाइन। इसके बाद हम देखते हैं कि हमको फ्रंट व्यू में क्या क्या चीज़ें दिखने वाली हैं। इसको हम मार्क कर लेते हैं। मैं इसको ब्लू कलर से मार्क करता हूँ। देखिए फ्रंट व्यू में जो चीज़ें हमको दिखने वाली हैं, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बनाना है तो मैं इसको बनाऊंगा लाइन के नीचे, बेस लाइन के नीचे। सबसे पहले मैंने एक रेक्टेंगुलर पार्ट जो आपको दिया है 35/25 + 15 का, तो सबसे पहले मैंने 15 की एक लाइन ड्रॉ की। इस तरह से मैंने पूरा आगे वाला पार्ट बनाया। अब मैं इसका पीछे वाला पार्ट बनाता हूँ 15 विड्थ और 40 चौड़ाई के साथ, 40 हाइट के साथ। चलिए ये बनकर कंप्लीट हो गया। इसके बाद मैं सारी लाइंस को एक बार एक्सटेंड कर लेता हूँ, टॉप व्यू के लिए और साइड व्यू के लिए, दोनों के लिए। अब हम देखते हैं ग्रीन कलर से जो पार्ट मैंने ड्रॉ किया है ये बनेगा हमारा साइड व्यू में। सो साइड व्यू में सबसे पहले हाइट 10/40 की मैंने ड्रॉ कर ली है। इसके बाद मैंने
जो स्क्वायर आपको शेप दिया है 20 बाई 25 का, वो मैंने बना लिया। इसके बाद ऊपर वाला पार्ट 15 बाई आपको दिया है 20, तो मैंने 15 बाई 20 बनाया। इस तरह से पूरा बनकर तैयार हो गया। अब हम देखेंगे कि हमको टॉप व्यू में क्या दिखेगा। रेड कलर से मैं इसको बनाने जा रहा हूँ। सबसे पहले 50 बाई 10 का मैंने एक ब्लॉक बनाया। इसके अंदर आपको दिख रहा है 50 बाई 10 बाई आपको बनाना था ये 35 माइनस 15, 35 माइनस 15 मतलब 35 का। ठीक है, इस तरह से बनकर आपका तैयार हो गया। इसके बाद हम इस पर फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू लिखेंगे और इसकी सारी डायमेंशंस को एक एक करके लिखने वाले हैं। ये देखिए 10 सारी डायमेंशंस को अब हम इसकी लिख देंगे। आप इस वीडियो को देख रहे हैं ITI अड्डा बाय ललित सर चैनल पर। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आपके दोस्तों के साथ शेयर कर दें। इस तरह से सारी डायमेंशंस को हम धीरे धीरे पूरी लिख लेंगे और इसको पूरा लिखने के बाद देखिए मैं धीरे धीरे लिख रहा हूँ। थैंक यू।